ये देश तो बिल्कुल ईरान की कार्बन कॉपी है। नमस्कार दोस्तों। दुनिया में 195 देश हैं। उनमें हम कितनों को जानते हैं? 50, 100, 150। ये क्यूरियोसिटी मुझे फ्यूल करती है। कौन है ये लोग? कहाँ रहते हैं? उनका भारत के बारे में क्या रवैया है? और वहां जाएं तो जाएं कैसे? अगले 7 मिनटों में इन सभी सवालों का जवाब दूंगा। तो चलिए मेरे साथ तजिकिस्तान को समझने। जियोग्राफिकली कश्मीर से नॉर्थ में स्थित ये सेंट्रल एशियन देश अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान, खागिस्तान और चाइना को बॉर्डर करता है। तजिकिस्तान का फ्लैग ग्रीन, व्हाइट और रेड बैंड से बना है। इसके सेंटर में एक येलो क्राउन और 7 स्टार्स ईरानियन कल्चर से इंस्पायर्ड है। क्राउन या ताज तो इनके नाम में ही है, तजिकिस्तान, और 7 ईरानियन माइथोलॉजी में लकी नंबर कंसिडर किया जाता है। फ्लैग के अलावा तजिकी लैंग्वेज, फेस्टिवल्स, फूड और डांसेस भी ईरान से इंस्पायर्ड है। तजिकिस्तान में 1500 नेचुरल लेक्स हैं, जिसमें से इस्कंदरकुल लेक सबसे फेमस है। 12,800 फीट की ऊंचाई पे बेस्ड ये लेक अलेक्जेंडर के नाम पे रखी गई है। तजिकिस्तान का 50% हिस्सा सी लेवल से 9,800 फीट की ऊंचाई पे है। मतलब माउंटेन लवर्स के लिए तो ये देश पैराडाइज है। पामीर हाईवे, जो कि दुनिया की 2nd हाईएस्ट रोड है, यहीं सिचुएटेड है। तजिकिस्तान की कैपिटल दुशानबे एंशिएंट टाइम्स में एक मंडी होस्ट किया करती थी। अब क्योंकि ये मंडी मंडे को पड़ती थी, शहर का नाम भी दुशानबे, जो कि ईरानियन में मंडे है, पड़ गया। आइए लेते हैं एक स्नीक पीक तजिकिस्तान की हिस्ट्री का। तजिकिस्तान का आज का रिलेटिवली गुमनाम स्टेटस इसकी हिस्टोरिक इंपॉर्टेंस को जस्टिस नहीं देता। अलेक्जेंडर द ग्रेट द्वारा कॉन्कर्ड ये रूफटॉप ऑफ द वर्ल्ड चट्टाने एक टाइम पे हिस्टोरिक सिल्क रूट का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा थी। अलग अलग समय पे यहां ग्रीक्स, रोमन्स, पर्शियंस, अरब्स, चाइनीज, तिब्बतियन, यहां तक कि इंडियन रूलर्स ने भी रूल किया है। पर सबसे प्रोमिनेंटली विजिबल यहां की पर्शियन हेरिटेज है, जो इनकी लैंग्वेज, कल्चर, ट्रेडिशंस और फूड में विजिबल है। बल्कि कुछ लोग तो इसे सेंट्रल एशिया का पर्शिया भी बुलाते हैं। अब चलिए समझते हैं तजिकिस्तान के 3 सबसे फेमस स्पॉट्स को। सबसे पहले हम बात करेंगे ताजिक नेशनल पार्क की। 1992 में एस्टैब्लिश्ड ये नेचुरल रिजर्व देश का 17% हिस्सा कवर करता है और बहुत डाइवर्स माउंटेन फ्लोरा और फौना का घर है। नेक्स्ट हम बात करेंगे दुशानबे की। तजिकिस्तान की कैपिटल दुशानबे एक मेल्टिंग पॉट है पर्शियन, सेंट्रल एशियन और सोवियत इन्फ्लुएंसेस का। यहां विजिबल है लश ग्रीन गार्डन्स, रिचली डिजाइन्ड मॉस्क्स, हिस्टोरिक म्यूजियम्स और सोवियत थिएटर्स। और आखिर में हम फ्रेडचेंको ग्लेशियर के बारे में बात करेंगे। पोलर रीजन से बाहर यह दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। 77 किलोमीटर लंबा यह ग्लेशियर 7,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया कवर करता है। आइए जानते हैं अब कैसा है तजिकिस्तान और भारत का रिश्ता। फ्रेंडशिप स्केल पे सुपर ग्रीन भारत और तजिकिस्तान की दोस्ती एक सोवियत लेगेसी है। 1994 से आज तक समय समय पे भारत ने तजिकिस्तान की फाइनेंशियल और टेक्निकल एड से मदद की है। इनफैक्ट इंडिया और तजिकिस्तान एक जॉइंट एयरबेस ऑपरेट करते हैं सेंट्रल एशिया से। तजिकिस्तान इंडिया की यूएन सिक्योरिटी काउंसिल बिड को भी इंडोर्स करता है। ये सब तो ठीक है, पर तजिकिस्तान जाए कैसे?
तजिकिस्तान वीज़ा प्रोसेस बहुत ही सिंप्लीफाइड है। आपको सिर्फ चाहिए अपना पासपोर्ट, फोटोग्राफ्स, एयर टिकट्स और होटल रिजर्वेशन। पहले समझिए इनके दो टूरिस्ट वीज़ा टाइप्स को। पहला टाइप है ई वीज़ा, मतलब देश के वेस्टर्न हिस्से में कहीं भी घूमने की परमिशन। दूसरा टाइप है ई वीज़ा प्लस गॉर्नो बदख्श परमिट, मतलब वेस्ट और ईस्ट में कहीं भी घूमने की परमिशन। गॉर्नो बदख्श एक सेफ पर डिस्प्यूटेड रीजन है, इसीलिए यहां के लिए एक सेपरेट परमिट लगता है। यहीं पर बेस्ड है इनके फेमस पामीर माउंटेन्स, जो कि अपनी अनटच ब्यूटी के लिए प्रसिद्ध है। एक तजिकी वीज़ा ऑन एन एवरेज 5100 रुपीज़ कॉस्ट करता है और दिल्ली से रिटर्न एयरफेयर्स 41,000 से स्टार्ट होते हैं। तजिकी सोमोनी, जो कि इनकी करेंसी है, इंडिया के लगभग ₹7.5 के इक्विवेलेंट है। तो ये था टेरिफिक तजिकिस्तान एक बाइट साइज डोज में आपके लिए। ये वीडियो पसंद आया या नहीं भी पसंद आया तो प्लीज अपना फीडबैक दीजिए कमेंट सेक्शन पे और इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। जल्द मिलता हूं सेंट्रल एशिया के देशों की और इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक टेक केयर एंड स्टे सेफ।